मुझे प्रशस्ति पत्र और मुझे सम्मान दिया और साथ ही हमारे कामों को आगे भी बढ़ाने की आपने जो प्रयास किए, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री साहब, हम वर्ष 2000 से गढ़भोज जो उत्तराखंड का जो अपना परंपरागत भोजन है उसको प्रमोट करने के लिए काम कर रहे थे। तो उसकी ये रिपोर्ट आप लोगों ने लिखी। आज शादी ब्याह पार्टी और आपने और आपकी सरकार ने इसे मिड डे मील और तमाम जगह से शामिल किया और ये पिछला 22 साल का सर ये कार्य रहा। और वर्ष 2021 में हमने गढ़भोज वर्ष जिस तरीके से इस बार मिलेट्स ईयर मनाया, ढाबा रेस्टोरेंट जहाँ भी है वहीं का लोकल खाना है, तो वो कैसा आगे बढ़े उसके लिए सर इसमें कुछ सुझाव लिखे सर। कि जैसा आपने ये जिले स्तर पर और राज्य में कुछ जगह ऐसी आरक्षित हो जहाँ पर उत्तराखंड के नौजवान अपना लोकल भोजन को बनाएं, क्योंकि वो अभी बड़े व्यापारियों से कंपटीशन की क्षमता में हमारे न भोजन है न हमारे लोग है। ऐसी कुछ व्यवस्था हो सर, उसमें लिखा सर। आपने मुझे एक और हमारी टीम को एक टास्क दिया है सर। टास्क ये दिया कि कुछ 2025 के लिए ऐसा करो कि हम दुनिया को बता सकें। तो सर इसी सिलसिले में जो कल के लिए जल अभियान आपके जन्मदिन से हम लोगों ने शुरू किया, तो सर एक तो उत्तरकाशी में 3500 तालाब बने, जलकुंड बने श्रमदान करके। और खुशी की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उसका सत्यापन किया, तो सर मुझे जब सत्यापन हो गया तब डीएम साहब की कॉल आती है कि द्वारिका आपको बधाई है। तो सर इस काम को और आगे सर हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस वर्ष उत्तरकाशी में जिला प्रशासन और हम लोग मिल करके प्रत्येक गाँव में प्रत्येक परिवार 2-2 जल कुंड बनाने का टारगेट रखा हुआ है। तो ये 5 जून से सर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसके साथ ही सर हम क्या करें कि हमारे पास अभी 20 छात्र आ रखे हैं इंटर्नशिप वाले। हम उत्तरकाशी और देहरादून के जितने पानी की खपत लोग कर रहे हैं उसका एक डेटा ले रहे हैं। लोग इसको लेकर के क्या कर रहे हैं उसको भी एक खाता बही बना रहे हैं सर। उसके साथ ही हम ये चाह रहे हैं सर कि जैसे ये डेटा हमारे पास आ जाता सर, तो हम आपके नेतृत्व में एक जल संवाद हो, क्योंकि हमने ये 5 लाख जल नायक बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है कि जो अपने जन्मदिन पर, अपने पिताजी के जन्मदिन पर और अन्य विशेष आयोजनों पर जल कुंड बनाए श्रमदान करके। तो ऐसे लोग कैसे तैयार हो सर, तो हमने एक बड़ी लिस्ट बनाई सर जल संवाद के लिए। तो इसके लिए सर सप्ताह में एक दिन आपके नेतृत्व में इनसे जल संवाद हो और ये लोग आगे आने 2025 में हम एक दुनिया का विश्व का एक रिकॉर्ड बनाए कि एक साथ 5 लाख जल कुंड और श्रमदान करके। तो ऐसी सर मेरी आपसे आशा है सर कि और अनुरोध है सर कि हम जुलाई जब भी उसको आगे बढ़ें सर। तीसरी बात है सर कि जो जल कुंड हम लोग बना रहे सर, जो प्रैक्टिकल बात है सर, क्योंकि पहाड़ में जगह कम है सर, जो जगह है वो लोगों के इसमें कब्जे में है। तो जो वन भूमि में बन रहे सर, क्योंकि जल कुंड बनने चाहिए वन भूमि में, तो वन विभाग उसके लिए अभी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुझे गिरफ्तार इसलिए नहीं किया कि आपके जन्मदिन पर बना था, तो मेरे पे आपका हाथ था। सच बता रहा हूँ सर, दुधली के जंगल में मुझे पता था कि आज मेरा कुछ होना है। सच बता रहा हूँ सर, मेरे पिताजी का ये भी था उस दिन और आपका जन्मदिन नहीं गया था, मैंने कहा घर में बता गया था, मैंने कुछ भी हो सकता है। लेकिन वन विभाग ने खुद चाय पानी पिलाया सर, क्योंकि आप थे, आपका ये था सर। तो मुझे तो कुछ नहीं किया सर, लेकिन सर सामान्य लोग थोड़ा ये करें। तो मेरा अनुरोध है सर कि जल कुंड बनाने के लिए जिस तरीके से चारधाम रोड, अन्य सरकारी योजना बनाने के लिए वन भूमि में ढिलाई दी जाती है वन कानून में, वैसे जो जल कुंड श्रमदान बने उसको लेकर के सर थोड़ा केंद्र सरकार जी ऐसा कुछ कर जी। तीसरा सर जो बीज बम अभियान सर आपके नेतृत्व में पूरे देश दुनिया में गया सर। तो 9 जुलाई को सर सरकारी स्तर पर एक कार्यक्रम हो सर, उसमें जो है छात्र बच्चे सारे शामिल हो सर। और इस बार भी सर आप जो है इसे आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सबका। सुनने के लिए हमको एक अच्छा लगेगा हमको। हमारे आज कल के लिए जल अभियान और बीज बम अभियान और गढ़भोज ऐसे अनेकों कार्यक्रमों का जिनकी प्रेरणा से आज हमारे सिमोल जी पूरी टीम आगे बढ़ा रही है। हमारे आदरणीय कांवासी जी, माता जी और सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, सभी विद्वान लोग जो इस काम में लगे हैं। सबसे पहले तो द्वारिका जी को बहुत बधाई देता हूँ कि अगर व्यक्ति के अंदर देखे इच्छा शक्ति हो, संकल्प शक्ति हो और कुछ करना हो, मन में अगर इच्छा हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि
साधन संसाधन जीवन के अभाव ये कभी उसकी गति को नहीं रोक सकते, उसके काम को नहीं रोक सकते। ये इन्होंने करके दिखाया है और कर रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरे स्तर से यथासंभव जितना भी जहाँ पर भी इनको मेरी आवश्यकता होगी, मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार के स्तर पर इनके इस काम को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो देखिए आज सरकारें बहुत काम नहीं कर सकती, अकेले सरकार कोई अभियान नहीं चला सकती। सरकार कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन उसका अभियान को आगे बढ़ाने का काम जब हमारे ऐसे सामाजिक लोग, आप जैसे सब लोग पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं, जब उन लोगों का ये अभियान बन जाता है तो स्वतः ही जो है वो जन जन का अभियान बन जाता है। और ये जो कल के लिए जल अभियान है, ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में उसका उल्लेख किया और उन्होंने अपनी मन की बात में उन्हीं बातों का उल्लेख किया है जो लोग सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में बड़े काम कर रहे हैं, जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन अपने मिशनरी होकर संकल्प लेकर लगातार परिश्रम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उन सबको पहचान दिलाने का काम भी उन्होंने किया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनकी काम करने की क्षमता है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो एक नहीं कई गुना बढ़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अभियान है जल के लिए, कल के लिए, ये बहुत बड़ा अभियान होने वाला है। और ये अभियान केवल अभियान नहीं है, बल्कि कल की ज़रूरत है। अगर हमने इस पर अभी से ध्यान नहीं दिया तो जल का बहुत बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा होने वाला है। और मैं सच बताऊं तो मैं कहीं जाता हूं, कहीं पहाड़ में मैं किसी जगह चला गया, किसी ऊंचे स्थान पर गया, मैं देखता हूं कि अगर वहां पर कहीं पर भी पानी बहता हुआ सीधे चले जा रहा है तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। और मैंने सरकार की तरफ से अभी कल 2 दिन पहले मैं अभी बिमसर गया था, ऊंचे पर कहीं रुकने का व्यवस्था बनाया था। तो सवेरे मैं उठा और मेरे मन में किसी आया कि यार यहाँ पर पानी का कोई इंतजाम नहीं होगा पक्का, तो क्या करते होंगे। मैं किसी से पूछता, जब तक कोई आता, तो मैं जब नीचे घूमने के लिए निकला तो पानी का टैंकर बुला रहे थे। मैंने कहा भाई इसके लिए पानी के लिए आपने कुछ करा नहीं है, यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग का बनाइए, बरसात का पानी रोकने का बनाइए। और दूसरा ये जो चीड़ के जो जंगल है ना, बहुत जगह पर ये बहुत खराब है। धीरे धीरे हमको जो है इसको भी छोड़ना पड़ेगा। देवदार हैं, बाज हैं, ये अगर हम लगाएं तो धीरे धीरे वो बढ़ेंगे। और हर ग्राम पंचायत के लोग इसमें सहभागी बने, जल संचय करें, जल को बचाने के लिए। और जो पुराने हमारे नौले हैं, धारे हैं, गधेरे हैं, छोटे छोटे स्रोत हैं और छोटे छोटे